क्या आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा पहाड़ जितना कर्ज भी पल भर में खत्म हो सकता है और आपके घर में रिज्क की ऐसी बारिश हो सकती है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। आज की इस वीडियो में छुपा है वो रास्ता जिसे अपनाकर आपकी किस्मत बदल सकती है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल दीन और दुनिया की बातें, जहां मैं आपसे करती हूँ दीन और दुनिया की बातें बहुत ही आसान लफ्जों में। और आज का वीडियो थोड़ा ख़ास होने वाला है क्योंकि आज जो हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। और पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा था कि गुस्सा आने पर शैतान हमें कैसे गुमराह करता है। आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करेंगे जिसके लिए इंसान सुबह से शाम तक दौड़ता है, यानी हमारा रिज़्क, हमारी रोज़ी-रोटी। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम कमाते तो बहुत हैं, आज हमारे पास पैसा तो है, लेकिन क्या वो सुकून है? वो सुकून नहीं है जो पहले हुआ करते थे। हम दिन-रात कमा रहे हैं मगर बरकत ना होने की वजह से दिल हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि हम कितना भी कमा लें, खैर व बरकत बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग परेशान हैं कि कमाई तो लाखों की है और लाखों में हम कमा भी रहे हैं, लेकिन वो पैसा हमारे काम में नहीं आता। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी किसी की गाड़ियों में कोई दिक्कत हो गई है, कभी मकानों के बेफिज़ूल खर्चे हो गए हैं। मतलब कुछ न कुछ हमारे साथ लगा ही रहता है और सारा जो हमारा पैसा है, वो हमारा इन्हीं चीज़ों में खर्च हो जाता है और सारा रिज़्क पानी की तरह बह जाता है। आज हमारी दुनिया सिर्फ़ दिखावे की बन चुकी है। हम देखिए दूसरों को दिखाने के लिए महँगी चीज़ें तो खरीद लेते हैं, भले ही चाहे हम उन्हें अफ़ोर्ड ना कर सकते हों या फिर ये कहूँ कि उसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हम ले लेंगे। लेकिन हमारे अपनों जो हमारे अपने हैं उनके चेहरों से वो मुस्कुराहट गायब हो गई है। यह भी रिज़्क से बरकत उठ जाने की एक बहुत बड़ी निशानी है, कि सब कुछ होने के बाद भी इंसान बेसुकून है। इंसान की ज़रूरतें देखिए बहुत कम पैसों में पूरी हो जाती हैं अगर हम करना चाहें तो। लेकिन हमारी ज़रूरतें इतनी नहीं है जितनी हमारी ख्वाहिशात हैं, क्योंकि ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती। इसी वजह से हम जितना भी कमा लें, हमें हमेशा कम ही लगता है। चाहे कितना भी हमारा कारोबार चल रहा हो, हम रोज़ के कितने भी पैसे कमा लें, ऐसा लगेगा कि नहीं अभी और ज़रूरत है, ये तो कम है, ये तो कुछ भी नहीं है या इनमें क्या होगा मेरा? तो यही सब लगा हुआ है सब कुछ करने के बाद भी। और पैसा कहाँ चला जाता है, पता ही नहीं चलता, हाथ में बरकत ही नहीं रहती। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज के वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। क्योंकि देखिए इंसान अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर लेगा, लेकिन ख्वाहिशात जो हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है। तो इसी पे मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। तो तिरमिज़ी शरीफ़ की एक मशहूर हदीस है, एक मर्तबा एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। वो शख़्स बहुत परेशान था और उस पर कर्ज़ का बहुत बड़ा बोझ था। उसने रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपना कर्ज़ चुकाने से लाचार हूँ, मेरी मदद फ़रमाइए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसा कलमा बताने जा रहा हूँ, जो तुम्हारा कितना भी बड़ा कर्ज़ हो, चाहे वो पहाड़ की बराबर ही क्यों ना हो, वो सारा कर्ज़ उतार देगा। तो क्या मैं तुम्हें ऐसा कलमा ना सिखाऊँ, जो तुम्हें अल्लाह के शेर, मतलब जो मुझे भी अल्लाह के शेर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बताए थे। अगर तुम पर सीर यानी कि पहाड़ के बराबर भी कर्ज़ होगा, तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उसे अदा करवा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख़्स को एक छोटा-सा वज़ीफ़ा और दुआ सिखाई, जो आज हम अपनी मतलब आज हम सबको याद कर लेनी चाहिए। वो इतना पावरफुल वज़ीफ़ा है या ये कहूँ वो दुआ इतनी अच्छी है कि अगर हम उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो हमारी जितनी भी परेशानियाँ हैं वो इंशाअल्लाह बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो उसकी जो दुआ है वो मैं आपको बताऊँगी, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो दुआ है वो, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिक अन हरामिक व अगनिनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। ये है वो दुआ जो आपको पढ़नी है। इसको मैं इंग्लिश और हिंदी और तर्जुमे के साथ लगा दूँगी। आप चाहें तो शॉट लेकर इसको रख लीजिएगा और अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी परेशानियाँ जो हैं वो दूर होंगी। क्योंकि इस दुआ का मतलब ही ये है कि ए अल्लाह, मुझे हलाल रिज़्क देकर हराम से बचा ले और मुझे अपने फ़ज़ल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज़ कर दे। यानी कि सिर्फ़ अपना मोहताज रख और किसी का नहीं। किसी के सामने हमें हाथ ना फैलानी पड़े, इस तरह की दुआ है ये। अब इसको आपको करना कैसे है?
تو دیکھیے سب سے پہلا طریقہ تو ہے، سب سے پہلی بات جو آپ کو کرنی ہے لازمی، آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد یا صبح شام صرف 7 یا 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول یعنی کہ عادت بنا لیں۔ یقین مانیے اس وظیفے کی برکت سے آپ کے کام میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا جو نواز رہے ہیں کیسے؟ غیب سے آپ کے پاس آپ کی ضرورتوں کی ہر چیز آنے لگے گی۔ اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ ایک بات کبھی نہ بھولیں، صدقہ دینا۔ کیونکہ دیکھیے ہم سوچتے ہیں کہ صدقہ دینے سے ہمارا جو بٹوا ہے وہ خالی ہو جائے گا، ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا وعدہ تو کچھ اور ہی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ صاف فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دیا گیا 1 روپیہ 70 گنا 700 ٹائمز واپس ہوگا آپ کو، مطلب اللہ تعالیٰ 700 ٹائمز وہ آپ کو لوٹائیں گے۔ اور اللہ کی سخاوت کی کوئی حد نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ جسے چاہے اس سے بھی کہیں زیادہ عطا کر دے۔ اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق روزانہ یا ہفتے میں کچھ نہ کچھ صدقہ، مطلب چھوٹا سا اماؤنٹ ہی صحیح، آپ کو ضرور نکالنا چاہیے، کیونکہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ آپ ایسا کیا کیجیے، آپ مہینے میں یا ہفتے میں یا پھر 15 دن میں مطلب ایک چھوٹی سی رقم سوچ لیجیے، چاہے وہ 100 روپے بھی ہو سکتی ہے، 50 بھی ہو سکتی ہے، کہ مجھے یہ اتنی رقم ہر مہینے نکالنی ہے بطور صدقہ۔ انشاءاللہ آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جی، جاتے جاتے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں: اے اللہ، ہم سب کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، ہمارے کاروبار میں نیکیاں اور برکت عطا فرما۔ جتنے لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے قرض سے ادا کرنے کے ذریعے پیدا کر، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا یا رب العالمین، اور ہمارے گھروں میں اپنی رحمت اور خیر و برکت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ بس اپنے سامنے اپنا محتاج بنانا، آمین ثم آمین۔ تو جی، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملوں گی آپ سے جلدی دوسری ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔